वचन, ये वचन, प्यारा वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1292 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हम पिछले दिनों में संक्षेप में ये बात अध्ययन करते आ रहे थे कि बाइबल में बताया गया एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व किस प्रकार का है। हम ये देख चुके हैं कि बाइबल में बताया गया एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व 3 स्वतंत्र व्यक्तित्वों में है, जिनका परिचय बाइबल क्रमशः पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में करती है। और हम ये भी देखे हैं कि परमेश्वर के इन तीनों स्वतंत्र व्यक्तित्व अस्तित्व, पदवी एवं क्षमताओं में तुल्य है और तीनों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। परमेश्वर के त्रिएकता नामक विषय को लगभग सभी बाइबल पंडितगण एक ऐसे विषय के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो सीखना और समझना बहुत कठिन है। मेरी समझ से बाइबल का हर एक विषय जिसमें त्रिएकता भी शामिल है, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना समझना मुश्किल ही है। परंतु परमेश्वर की मदद से बाइबल का कोई भी विषय, चाहे त्रिएकता भी क्यों ना हो, हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के अनुग्रह से हम सीखते हैं, हमें सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। यूहन्ना अध्याय 16 पद 13 से 15 तक। पवित्र आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। जब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद से त्रिएकता नामक विषय भी हम आसानी से समझ सकते हैं। परमेश्वर के बारे में जानने हेतु बाइबल के बाहर से 2 आसान तरीकों को बाइबल में ही बताई गई है। उन तरीकों का उपयोग यदि हम बाइबल की मदद से करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह भी पूर्ण रूप में भले नहीं भी क्यों ना हो, कई हद तक हम परमेश्वर के बारे में कई बात अवश्य समझ सकते हैं। वो तरीका रोमी अध्याय 1 पद 19 और 20 में हम देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उनके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। इन 2 पदों से हम उन 2 तरीकों को देखते हैं जिसकी मदद से परमेश्वर के अस्तित्व और उनके गुणों के बारे में हम समझ सकते हैं। 19वीं पद को यदि हम अंग्रेजी में पढ़े तो यह बताई गई बात थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाता है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, बिकॉज दैट विच इज नोन अबाउट गॉड इज एविडेंट विद इन देम, फॉर गॉड मेड इट एविडेंट टू देम। अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनमें प्रकट किया गया है। विद इन शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी बाइबल में जहां मनों में करके बताया है, उसे अंग्रेजी बाइबल में उनमें करके अनुवाद किया है। तो परमेश्वर के विषय में जानने के लिए हमें अपने अंदर ही झांक कर देखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपना स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। 20वीं पद से हम परमेश्वर को जानने की दूसरी तरीका देख सकते हैं। वहां पर लिखा है कि उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। अर्थात वचन कहता है कि परमेश्वर के अन्य कामों के द्वारा भी जो उनकी सृष्टि है, परमेश्वर के विषय में हम जान सकते हैं। हमारा अध्ययन परमेश्वर के त्रिएकता पर होने के कारण इन दोनों तरीकों की मदद से त्रिएकता के संबंध में 2 दृष्टांत कहकर मैं आज का मनन समाप्त करना चाहता हूं। उत्पत्ति 1:26 में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि अपना स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में की है। यह स्वरूप परमेश्वर के अदृश्य ढांचे का और समानता उनके नैतिक स्वभावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य की सृष्टि के लिए परमेश्वर ने अपना त्रिएकता के ढांचा को एक फॉर्मूला के रूप में इस्तेमाल किया है।
मेरा कहना यह नहीं है कि जैसे परमेश्वर 3 व्यक्तित्वों का एक परमेश्वर है, वैसे मनुष्य भी 3 व्यक्तित्वों का एक परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर ने अपना अस्तित्व का फॉर्मूला अर्थात 1 into 1 is equal to 1, 1 गुणा 1 is equal to 1। मनुष्य की सृष्टि के लिए भी उन परमेश्वर ने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने मिट्टी से रचा गया मनुष्य के शरीर में जब आत्मा को डाला, मनुष्य के अंदर प्राण उत्पन्न हो गया। अर्थात जैसे परमेश्वर एक पिता और एक पुत्र और एक पवित्र आत्मा का एक परमेश्वर है, प्रत्येक मनुष्य भी एक शरीर और एक आत्मा और एक प्राण से निर्मित एक मनुष्य है। इसलिए ही परमेश्वर उन लोगों से कहता है जो परमेश्वर के त्रिएकता का अंगीकार नहीं करता है, यार क्या तुमको त्रिएकता समझ में नहीं आ रहा है? अपने ही अस्तित्व को जानो। मैं तुम्हें अपने स्वरूप के अनुसार बनाया ताकि तुम मेरे अस्तित्व को समझो। दूसरी तरीका परमेश्वर के अन्य सृष्टियों की ओर देखना है। आप सभी ये बात अवश्य जानते होंगे कि परमेश्वर के द्वारा सृष्टि की गई तमाम वस्तुएं परमाणु से निर्मित है। प्रत्येक परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन नामक 3 कणों का एक मिश्रण है। यद्यपि तीनों विभिन्न स्वतंत्र कण क्यों ना हो, उसका एकत्रित अस्तित्व को ही हम परमाणु कहते हैं। वैसे ही शरीर, प्राण एवं आत्मा अपने आप में 3 स्वतंत्र तत्व है, परंतु तीनों का एकत्रित अस्तित्व को हम मनुष्य कहते हैं। पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा 3 स्वतंत्र व्यक्तित्व है, परंतु इन तीनों का एकत्रित अस्तित्व को बाइबल परमेश्वर बुलाया है। समाप्त करने के पूर्व मैं इतना और कहना चाहता हूँ, यद्यपि स्वयं की पहचान के द्वारा और परमेश्वर के अन्य सृष्टियों के अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कई बातें जान तो पाएंगे ही, परंतु परमेश्वर के बारे में जानने के लिए परमेश्वर स्वयं हमारे लिए उपहार स्वरूप दी गई एक पुस्तक है, उसका नाम है बाइबल। परमेश्वर के बारे में जानना हो तो कृपया बाइबल पढ़िए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।